आज ਆਪਾਂ बात करांगा पिछो सुधारना कि एक शब्द है कि पिछो सुधारनो वो पिछो क्या सुधरे पिछो वह के ये चीज़ ने आज आप बिग बारे में बात करांगा कि हर कोई बूढ़ा बुजुर्ग आदमी कोई कहे कि मेरे पिछो सुधार दिया या कोई लोग भी बात करे कि फलाना को पिछो सुधार दियो और हर जगह चर्चा हुआ है पिछो सुधारनो। लेकिन आजकल के टाबरा ने बेरो को नहीं के पिछो सुधारनो के हुए भी के ऊपर बात करांगा आप क्योंकि आज की जनरेशन है मोबाइल में डूब गई और मोबाइल के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे। जो अपने भारतीय समाज जो सनातन धर्म के मायने जो शब्द है जो बुजुर्ग जाने के बाद में या लोग चर्चा करे भी बारे बाद में कि भी फलानो आदमी बहुत बढ़िया हो या फलानो आदमी किसी को बिग बारे में बात करें कि भी फिर बहुत जाने के बाद में भी टाबरा के बारे में बात करें कि भी टाबर चौखा है कि फलाना को पिछो सुधार दियो या फिर टाबर चौखा नहीं हुआ तो वह लोगों में चर्चा बन जाए कि भी मैं पिछो को सुधार दियो पिछो बिगाड़ दियो। तो पिछो सुधारने के बारे में आप चर्चा करांगा। मेरी माता जी है माता जी हूँ बात करांगा क्योंकि यह कम से कम 76 साल का हो गया है तो आने काफ़ी देखता आ रहे हैं लोगों का और लोगों मिलजुल रहे गाँव में रहे और गाँव की सांस्कृतिक के चीज़ हुए पिछो सुधारनो एक बार हम बात करना। तो माता जी थे यह बताओ कि पिछो के हुए पिछो सुधारनो के हुए वो आदमी जो गयो बिंग लहरूँ कोई की कुछ ही करते रहो बिंग बुलाऊँ तो वो जीव तो जब वो कहे कि मेरे पिछो सुधार दिया अब मरने के बाद में या फिर वो जब चलो जावे अपनी उम्र लेके पूरी तो बिंग बाद में लोग भी कहे कि फलाना आदमी को पिछो सुधार दियो फलानी लुगाई को पिछो सुधार दियो व लुगाई बहुत बढ़िया है ये आदमी बहुत बढ़िया हो तो पिछो सुधारने के बारे में के बात के हुए ये बात हो है कि बेटा अच्छा हुए तो अच्छी संस्कृति दे दी हुए बेटा ने तो अच्छे आपको पीछे सुधारे बाप की वातावरण बने माँ बापा की वातावरण चले वही वातावरण आपके बेटा की चले अच्छी चले तो क्या अच्छी सुधारे और दान पुण्य करे और अच्छे के पीछे कोई खाने की चीज़ है जो कि लोगों के लिए व्यवस्था करे और माने अच्छी तरह खानों खुआवे अच्छी तरह घर की व्यवस्था करे आयडा का मान सम्मान रखे वह चला के आवे कि भाई फलाने का बाप माँ गुजर गया तो आप बैठने चला बैठे तो वह चर्चा वही करे कि अच्छा अच्छो मान सम्मान रखो अच्छो पीछो सुधारियो और अच्छो धर्म पूर्ण करियो और जका बिका बेटा अच्छा नहीं है और अच्छी तरह काम नहीं करे तो मानिए कि आगे घर को धर्म उठ गया पिछो हाँ आगा घर का धर्म उठ गया बेटा वो अच्छा को नहीं संस्कृत अच्छा को नहीं ठेठ हुई चले इंग्लिश पढ़ाई आ गई तो टाबरा बाहर काटना टाबरा को दिमाग में रही को नहीं दिमाग टाबरा को खुद माँ बाप ही खत्म कर देगा। नहीं पढ़ाई तो एक अलग बात है पढ़ाई के साथ एक अपनी पढ़ाई के साथ टाबरा में थोड़ा रखना चाहिए पढ़ाई के थारक का मतलब है कि पढ़ाई के साथ संस्कार भी होना चाहिए बच्चा ने संस्कार दो संस्कार भी होना कि चाहिए अपने माँ बाप को कहनो मानो माँ बाप के सामने ना बोलो माँ बाप ने बंदिश में मत रखो माँ बाप ने बंदिश में रखोगा तो थाने आशीर्वाद कौन मिलेगा और थारी काम में तरक्की कौन मिलेगी। तो हर जगह ये चीज़ें मतलब माँ बाप को बंदिश रखा हुआ कोई फ़ोन नहीं कराना कि माँ बाप से किसी दूसरे माँ बाप की मन की भावना कौन समझे। कोई लोग है कुछ लोग ही है जो भावना कौन समझे तो माँ बाप के बुजुर्ग आदमी वह हमेशा अपनी औलाद को फ़ायदो सोचे और औलाद ने सही रास्ता दिखावे कि भी सही रास्ता चलो और कटी की को भी दूसरी मतलब आत्मा से आशीर्वाद निकले वो आदमी हमेशा काम करे। और पिछो सुधारने को मतलब तो यही है कि भी घर के मायने सबको सम्मान करो गए है घर में जो भी आए हुए हो भी वो आदर सम्मान करो गए है और सबका मान भाव रखा गया है। और जो भी हम अनाज वगैरह जो भी जैसे कोई मिठाई वगैरह बनाते हैं किसी को जो बुजुर्ग लोग अपनी उम्र लेके जाते हैं 100 साल के या जो भी उम्र लेके जाते हैं तो घर को धर्म भी किसी को अन्न का दान सबसे दान बड़ा माना गया है। तो अन्न दान नहीं है वो एक सबको दान वो एक अन्न का सभी को कोई भूखा घर से न जाए
हमेशा उनकी आत्मा ये रखती है कि मेरे घर से कोई भी गया है तो वो भूखा नहीं गया और खाना खा के गया, पेट भर के गया, तो वो उस परिवार का भी हमेशा जीवन भर पेट भर के ही रहता है, तो वो कभी भटकता नहीं है। और समाज की, अपनी भारतीय समाज में जो सनातन धर्म में संस्कृति बनी है, जो बहुत सोच समझ के बनाई गई है कि भी लोग कोई जाने के बाद में 12 दिन की बैठक या जो भी बैठक करते हैं तो उनको बुलाने के लिए, उनकी मतलब उनकी ज़्यादा उनमें गम में ना डूबे तो वो लोग आना जाना, और अपने घर में उनकी बैठक होती है, आना जाना होता है। तो किसी माँ बाप को दबाव मत डालो। ये आज कई लोग मोबाइल से अपना रिश्ता खो चुके हैं, माँ बाप से बात करना पसंद नहीं करते, दादा दादी से पसंद नहीं करते। पहले लोग बच्चे अपने कोई बच्चे नाना नानी के पास रहते थे, कोई दादा दादी के पास रहते थे, ऐसे अलग अलग अपने रहते थे, तो उनके हमेशा मिलजुल कर उनके संस्कार लाते थे घर में, और वो घर बहुत बढ़िया तरीके से चलते। तो आज एक पिछड़ सुधारने के ऊपर चर्चा करिए आप कि माँ बाप के ऊपर प्रेशर मत डालो। माँ बाप क्योंकि बूढ़ा हो जाए तो वह एक चीज़ ने 2 बार भी मांग ले, 5 बार भी मांग ले, तो बिन भी बात ने समझो, बिन ऊपर चिड़चिड़ापन मत करो, बिनका माँ बाप ने अपने डांटो मत, क्योंकि अपा माँ बाप ने डांट से दबा के राख से तो माँ बाप की आत्मा दुखी होएगी तो वह आत्मा को असर हमेशा परिवार पर ही पड़े, भी जो दुखी करे भी के ऊपर पड़े। हमेशा माँ बाप ने खुलो छोड़ो, और माँ बाप को जो भावना समझो कि मिलना चाहो तो मिलाओ बने, तो हमेशा कभी दबाव में मत डालो। अगर माँ बाप के मुंह से कोई अभिशाप या कोई आत्मा से कोई ले ली ना कोई, तो वो सीधी लगेगी। और माँ बाप का प्यार बहुत बड़ा होता है अपनी औलाद की तरफ, बहुत ही एक चीज़ जवानी के अंदर सींच के लाते हैं। माँ बाप अपना पेट काट के और बच्चों को पढ़ावे, अपना पेट काटे और अपनी पूर्ति न करके बच्चा की पूर्ति पूरी करे, तो एक खतरे यो पिछू सुधारने को मतलब वही है कि भी माँ बाप को आदर सम्मान करो और माँ बाप की भावना समझो, सबसे बात कराओ। और माँ बाप कहे कि भी मन में फलानी जगह से फलाना आदमी से मिलना तो तुरंत मिलाओ, कभी भी न दबाओ ना। यो ही पिछू सुधारने को मतलब है। यो वही हुए कि माँ बाप को पिछू सुधारना कि माँ बाप को कहना मानो डॉक्टर बनाए तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है कि भी डॉक्टर बन गयो, तो अपने पीछे भावना मत भूलो, उस बार अपना संस्कार मत भूलो कि डॉक्टर बनो। माँ बाप भी चाहे कि मेरा बेटो बहुत ऊपर जावे, डॉक्टर बनाए, अच्छी शिक्षा लेवे, तो अभी एक पढ़ाई है, अभी एक पढ़ाई है कि माँ बाप परिवार भी देखा कि मेरे भाई को लड़को डॉक्टर बने हुए हैं, तो परिवार भी आशीष देवे बहुत ही। परिवार की ध्यान रखो, एक बेटो प्रधानमंत्री बन जा तो सारो देश प्रधानमंत्री बने, भाई को प्रधानमंत्री पहले बने। आपको पेड़ तो के माँ बाप हमेशा अपने औलाद ने हमेशा ऊपर देखना चाहे, कभी नीचे देखना कौन सा माँ बाप है कि माँ बाप ऊपर हमेशा अपनी औलाद ने ऊपर देखा है। और ऊपर देखने में मतलब आप अच्छो धन कमाओ, स्वास्थ्य रहो, स्वस्थ रहो और सबको सम्मान करो, क्योंकि आत्मा ना दुखाओ। यो ही सबसे बड़ो धर्म है। क्या कि माँ बाप बुजुर्ग हो जाए, कई जगह देखा अनाथ आश्रम में डाल दे, करोड़ों रुपया हुआ है और अपनी जन्मभूमि पर मिल जाते हैं। तो माँ बाप को कहानी वही है कि भी माँ बाप हमेशा सुख समृद्धि चाहे परिवार में, और आदमी जीव तो जी भी कहे कि मेरे पीछू सुधार दिया, और जाने के बाद में लोग कहे कि फलाने को पीछू सुधार दियो। पीछू के चीज़ है समझ लो, पीछू है के पीछो यहाँ है अपनी मारवाड़ी भाषा में एक कहावत है, कहते हैं सही सुख शांति हो परिवार कठोर है, 2 मन दाना लाग जाए। परिवार वगैरह जो जितना भी है भाई बंद रिश्तेदार भेड़ा हो गए, और वह सगड़ा एक दूसरे के पास जो भी दाल रोटी बनेगी वह खा ले, आपने तो भाई चलेड़ी है पुरानी। तो पिछो सुधारनो जीवते जी ने आदमी ने चिंता हुआ है कि मेरे पिछो सुधारेगा, घर का पिछो सुधार दिया, मतलब सारी उम्र में वो कमावे, सब कुछ करे, भाग दौड़ करे, मकान बनावे, पटापरान पटावे, लास्ट में एक ही चिंता हुआ
पिछू सुधारनो पीछो सुधारना बा एक हुआ कि पिछू सुधार देगा तो जीवते जी आदमी ने बेरो पड़ जाएगा मेरे पीछू सुधारेगा या मेरे पीछू बिगाड़ेगा बिन आदमी ने बेरो पड़ जाएगा कैलकुलेशन पूरी काट ले कि मेरी औलाद मेरे मतलब औलाद काम की है कि कोनी है। अगर माँ बाप यहाँ कह दियो कि मेरी औलाद काम की कोनी तो वो खटन खटे तो दुख पावेगा ही पावेगा बा औलाद बठन खटन खटा भी औलाद का अड़चन आवेगी। अगर माँ बाप यहाँ कह दे कि मेरे पीछू सुधार दियो और मेरी औलाद बड़ी काम की है या माँ बाप कहने के कोनी पूरा गाँव का वह नहीं कि फलानी की औलाद बहुत बड़ी काम की है बहुत अच्छी है तो वो हमेशा ही वो आशीर्वाद हमेशा के लिए बन जाए। अरबी की लाइन भी अच्छी हुए यदि लोगों को कही जाए कि भाई फलाने की औलाद बहुत बढ़िया है तो एक पीछू सुधारनो बहुत बड़ो शब्द है तो दो ही शब्द है पीछू सुधारनो दो ही शब्द है लेकिन इस शब्द का मायने गहराई बहुत है। ये गहराई ना अपन सनातन धर्म में समझना चाहिए। एक बात क्यों कहा हमेशा कि यार मार तो बड़का की देन है बटका लिए अम्मा काको कह रहे हो भाई बूढ़ी का आशीर्वाद है हाँ ये बुढ़िया में तो आशीर्वाद है जितो थार करा से धंधो कर रहे हो जो भी कर रहे हो मजदूरी कर रहे हो या क्या कर रहे हो वो सब कट्ठे न कट्ठे भी कहने को आशीर्वाद जुड़ेड़ो नहीं को नहीं हर आदमी को आंको कहने को मतलब है कि हर आदमी को परिवार को पड़ोसी को गांव को नाना नानी दादा दादी चाचा ताऊ सब स्वयं को आशीर्वाद मिलकर ही काम करे है कि भी वो आशीर्वाद की आत्मा ने दिखाओ और वो आशीर्वाद अगर मिल गयो था ने वो आशीर्वाद थे हासिल कर लियो तो थे थारी जिंदगी में कभी अटको को नहीं। तो अपनी औलाद ने अपने जो मोबाइल से थोड़ा सो दूर रख के और अपने परिवार में थोड़ा सो पेट यह बनानी चाहिए बने संस्कार यह होना चाहिए कि माँ बाप है बड़ा है अपन आदर सम्मान करें। पीछे सुधारनो एक शब्द है कि भी जो भी रिश्तेदार आवे कोई गांव का आवे और परिवार का आवे वो आदर सम्मान करो सम्मान करांगा तो बिन कहे पीछे सुधार नहीं आप भगवान बिन आता तो वो पीछे बड़ी सुधर गयो आज अब मारे सिंह गयो ऋषिंग जब ऋषिंग और जानो तुम खाओ बड़ी छोटी उम्र में फिर अचानक फिर हो गया आके किया कि आदमी उतर गया 300-400 आदमी उतर गया बन है उनको यार कोई को नहीं आवा नहीं मैं बताऊँ घनसा बढ़िया बन बना दिया बाँ भी दाने न खायो एक गरीब आदमी है दानों खा के तो बढ़िया रहे हो मतलब मन भी आत्मा ने शांति मिली सगड़ा ही करो बढ़िया थे वो बहुत बढ़िया गानो जिको वो पीछे भी लाग गयो बढ़िया। देखो कोई भी काम में कोई अड़चन आ जाए है अड़चन बा जो एक समस्या आ जाए घर का मायने तो बस समस्या निकल जाए तो घर का भी कहे अपना माँ बाप भी कहे को दानो पानी आडो आ गयो बूढ़िया को देखो बूढ़िया को आडो आज मेजमेंट तो बैठे मन तो प्रमाण की भी आवश्यकता तो नहीं वो कट्ठे माँ बाप को आशीर्वाद है माँ बाप को आशीर्वाद है। मेरे साथ बैठे हैं भवन सिंह जी जो सांगला परिवार में है हमारे पड़ोसी है और बहुत बीमार रहा कोई स्थिति को नहीं आगे बचने की लेकिन एक लोग कहे कि भी बूढ़िया को दानो पानी आडो आ गयो तो वो एक आने का काम कर गयो वो आशीर्वाद कितो ही बीमार हुए अगर दवाई जितनी मर्जी दिला दो चाहे लाखों रुपया करोड़ों रुपया लगा दो वो बच्चे ने तो वो कौन बच्चा भगवान की बात हो एक मर्जी है लेकिन एक आदमी को संकट आ जाए संकट वो निकल जाए आराम से ऊपर मतलब संकट निकल जाए संकट तो आवे निकल जाए तो बिना कहे कि बूढ़िया को आशीर्वाद काम आ गयो बूढ़िया को दानो पानी आडो आ गयो तो हमेशा दान अपने जो भी आप कमावा भी मन थोड़ा बहुत दान भी करते रहना चाहिए जो को दान वो है अन्नदान सबसे बड़ो दान हुआ अन्नदान है तो वो को पेट भरे तो अन्न वेस्ट ना करो अन्न खराब ना करो बिना काम में लो और कि कोई क्योंकि आत्मा न दुखाओ आत्मा अजर अमर है आदमी चले जाओ है लेकिन भी आत्मा हमेशा जीवित रहे और आत्मा जीवित रहे और जब भी काम भी आत्मा ने शांति मिले आत्मा भटके नहीं और हमेशा के लिए सब बड़ों का बूढ़ों का सबसे प्यार रखो किसी से मनमुटाव ना रखो अगर मनमुटाव है भी तो बिना जल्दी ख़त्म कर लेना चाहिए मनमुटाव कोई आत्मा परमात्मा और परमात्मा आत्मा से परमात्मा अपना सारा ही कहता है आपा के बूढ़िया मन होता है कि आत्मा से परमात्मा है क्योंकि आत्मा ने दुखाओ मत हमेशा आत्मा ने दुखानी एक बहुत बड़ी गलत है सबकी आत्मा में बस के रहो आत्मा से मतलब सबसे प्रेम करो सबसे बड़ी बात है प्रेम भावना से रहना माँ बाप से लगाव रहोगे। हाँ कि माता जी मेरे देखने में बहुत तबीयत खराब होगी लेकिन सेवा में कोई कमी नहीं आने दी जी आदमी ने मिलनो चाहेगी माँ तो मिलाओ
कभी दबाव ना, कभी सर पर ना खड़ा करो, कभी बूढ़ा आदमी बुजुर्ग आदमी के, क्योंकि एक बच्चे के टाइप हो जाए वो तो एक बेबस हो जाए, क्योंकि वो भी चाहे कि मैं कल का आके दिन मेरी याद आ गई एक बात है। माँ एक दिन हमारे वीडियो गाड़ी से माँ आगे गाड़ी मार ली, सीट पर बैठ के घास में यहाँ गिरा बैठी। अच्छा तो, अफसर की गाड़ी नहीं मेरे घर वाली गाड़ी, घर वाली गाड़ी में। अच्छा बोली चाल ना ससुरी चला। अच्छा मैं कहा माँ कैसी भाई कह ना चलांगा चलांगा मैं तो मिल गया हूँ मेरे जी करा। हाँ। मैं कहा उठिए कौन बैठी जी बटे कौन लेटरिन करावा है हाँ कौन और करावा, बोली क्यों नहीं घर में जमी को नहीं है। हाँ सही बात है। एक प्रकृति की नियत है। हाँ फिर सिलेंडर मम्मी बोली के ले जाओ माँ ने। माँ को मन करे। अच्छा माँ को जी कर रही है ले जाओ गया ना दूसरी 2 दिन बैठ रहा। माँ तो बड़े क्योंकि बा स्थिति की माँ ही हाँ जब उतरती रोई मैं तो क्या मिलो है रो क्या नहीं हाँ है ये कारण। आज इतनी गाड़ी में चढ़ा ये लिया यो कर लियो हाँ तन ले के चल से फिर दूसरे दिन वो बाद चलना अपन हाँ क्योंकि नाक के पार कौन पड़ेगा हाँ हाँ चाहे पीर कितो भी हो भाई घर ही हो पीर बुजुर्ग आदमी हुए फिर हाँ। एक सारो भी चाहिए। फिर बोले क्या 2 दिन और रह 2 दिन और रहे मन करे बाबा। अच्छा रह फिर 5 था माँ को बोली बिल्कुल साय आगे के रेडी चला ले बोलो घूमने को मन करे। हाँ मन ही तो है मन करे। अच्छा मैं कर चल रेडी हो गया उठ चला। हाँ रेडी हो गई। मेरे पास रेडी हो गया गाड़ी ले गया रेडी हो गया आया रेडी फिर रेडी आ गया भाइया बोली मान छोड़ जाओ 2 दिन में ना हाँ क्योंकि माँ की अब रहना स्थिति को बोले ना मैं परसों गाड़ी लोगे भाई वो भी जा रही फिर माँ ने भाई माँ जी अठे तेरे क्यों गयो एट जे तेरा अठे प्राण निकल गया क्यों सी लोग तो आकर दे मन भी तो कौन लेंगे का रेडी भी लेंगे किया प्राण बट क्यों गाल नहीं पड़े। हाँ क्यों गाली तो बोली हाँ बात तो सच्ची है तो मैं घर चलेंगे कि ठहरे बोलना चलागा बोलना है भाई बोले भाई यहाँ रोटी बना रखी बोलना रोटी तो जिंदगी थी भेड़ बेटी को तो वही है भाई मैं रोटी खा गया मार घर आ गया प्रकृति है। तो माँ बाप है कभी आपने टाबरा ने कभी नीचो कौन दिखाना चाहे। माँ बाप ने कई औलाद ऐसी हुए जो माँ बाप ने धमका दे फिर भी वह माँ बाप बाहर जाके कौन बतावे कभी ना बिग वो माँ बाप आपके टाबरा ने बहुत चाहे वो धमका भी दे प्रेशर में डाले तो माँ बाप कभी यहाँ कौन देखेगा मैं दूसरी जगह मैं बदनामी करूँ। वो प्लस सोचते हैं प्लस ही सोचे माइनस कभी कौन सोचे। यदि गाल का देनी क्या बहन जो मारो खराब हो सी लेकिन बनी आत्मा एक अलग चीज है। आत्मा एक अलग चीज है। माँ बाप भी गाड़ दिखे नहीं वे गाड़ कई बार यहाँ कटे 5 मिनट 10 मिनट बाद में वो 500 जाए। माँ बाप हमेशा टाबर हुआ है भाई ढीला चाला है या कोई काम टाइम पर नहीं करे तो भाई माँ बाप ने एक फार्मूलो भी सिखा दे कि मालडा टाबर कमा के खा लिया तो मैंने बता दिया थे टाबर कमा के खा लिया तो मैंने बता दिया वह बात चीज़ लाग जा टाबर अंगर वह कमा के खा ले और जब कह कभी थे कमा नहीं कि मैं कमा लिया थे कमा लियो तो मैंने बता दिया तो आज कमावा तो ये बात खातरी कहो कि थे कमा लो अब बात नहीं कहता नहीं तो थारा लागती को नहीं थाने 1 रुपये की जगह 10 रुपया देता तो थे बिगड़ जाता और थारो आज जीवन बेकार हो जाता। आज जक दिन मैं टाइट रखा जक दिन मैं थाने भी मैंने जो अनुशासन में रखा अनुशासन ही सबसे बड़ो काम करे। माँ बाप को हमें कहना मानो न माँ बाप की कभी बुराई मत करो। माँ बाप है कई बार को टाइट स्वभाव भी हुआ है तो बिन सहन करो सहन शक्ति करने की होनी चाहिए। और माँ बाप हमारे माँ जी तो टाइट की हो ही देखो पहले बूढ़िया बुजुर्गों को संग को टाइट भी हो लेकिन आजकल थोड़ा के माँ बाप के एक एक दो टाबर हुआ है मैंने मोबाइल से बिगाड़ दिया हुआ है तो मोबाइल में दूरी बना के रखो। अपने नाना नानी दादा दादी जो भी अपने परिवार में बाहू मिल के चलो और बाने समझो अपना अपने VIP मत समझो कभी। माँ बाप बहुत बड़ो एक गुरु है। माँ बाप रास्ता दिखा दे माँ बाप जीवन को एक रास्ता बना दे तो हमेशा कभी किसी से भाई हो कोई हो कि वो मनमुटाव करके मत रखो। एक दूसरे ने नीचो ना दिखाओ नीचो दिखाओगा तो वो खुद तो नीचे दिखाने में रह जाएगा भाई और नीचे जो आगे है वह तो ऊपर निकल जाएगा वो नीचे रह जाएगा। समाज के प्रति भावना सही रखो और अपने भाइयों के प्रति सब सही रखो क्योंकि सबका प्रेम सबका स्नेह एक साथ ही सबका विकास होता है। आप मेरे वीडियो में आज भंवर सिंह जी आया जो हमारे पड़ोसी है बहुत बढ़िया को विचार है भाई है पड़ोसी ज़्यादा पड़ोसी तो एक थोड़ा सा सीमा माना है लेकिन मारो एक ही घर माना में एक ही घर है क्योंकि मारे रसोई तक को मारो
हमारी पेट है और मैं एक ही परिवार का माना गया। आज नहीं आऊँ को नहीं, आगे पिताजी हाँ बहुत बढ़िया पिताजी है, बांग को भी हमारे घर में एक ही परिवार को हो और बांग पिताजी बहुत ही नेक आदमी है। आज बांग के बारे में कोई गलत कौन कहे, बहुत ही बढ़िया है। बांग की आत्मा भगवान शांति दे और बहुत ही नेक आदमी, जो शब्द बांग के बारे में मतलब कहे वो कम पड़े, बहुत बढ़िया आदमी है। ठीक कहते हैं, हमेशा माँ बाप को सम्मान करो। आखिर में बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।